यहाँ से OH उठा दिया और यहाँ से हाइड्रोजन उठा दिया, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है ना यहाँ पर। क्या स्टार्ट कर देते हैं अपन इसके अंदर, माल्टोज है जो पहला पढ़ा था अपन ने। तो जो माल्टोज होता है वो किससे निर्मित होता है, 2 ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। अब देखो कैसे बनाते हैं, और इनके अंदर जो जल होता है वो कैसे माइनस होता है वो भी देख लोगे अभी आप। तो देखो कि इनके अंदर वाटर किस प्रकार से माइनस होता है। तो देखो गाइस, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। ये देखो 2 ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स बना देता हूं। अभी देखो गाइस, यहां पर H OH H OH H OH है, और इधर H OH H OH है। हो रहा गाइस, सारी चीजें पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर आप गाइस पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे ना, तो गाइस ये आप फटाफट बना दोगे। मेरे से पहले बना दोगे आप गाइस, आप कितनी प्रैक्टिस हो गई होगी अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। तो देखो गाइस, CH2OH इधर H आ जाता है, इधर OH इधर H आ जाता है, और इधर H OH आ जाता है। गाइस बनाना सिखा चुके हैं पहले वाली वीडियोस के अंदर। सो गाइस पहले वाली वीडियो जाके देखो, नहीं तो गाइस आप इतना आनंद ले रहे होंगे कि जिसकी हद नहीं होगी। देखो ये पहला कार्बन होता है, ये दूसरा कार्बन होता है, ये तीसरा कार्बन होता है, ये चौथा कार्बन होता है, ये 5 कार्बन होता है, और ये छठा कार्बन होता है। ये छठा कार्बन होता है, 5 कार्बन होता है, चौथा कार्बन होता है, तीसरा कार्बन होता है, दूसरा कार्बन होता है, और ये पहला कार्बन होता है। बात क्लियर। अब देखो गाइस, ये 2 ग्लूकोज इकाइयां बना दी। अब देखो इनके अंदर बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, माल्टोज कैसे बनेगा। तो माल्टोज पता कैसे बनता है, ये वाला OH और इसका एक H, ये दोनों क्या करते हैं, जल बना के बाहर निकाल दो। जल बना के बाहर निकाल दिया, तो जल बना के बाहर निकाल दिया। अब देखो दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, अभी बना देते हैं फटाफट। देखो ये देखो गाइस, इधर CH2OH इधर H, इधर OH इधर H आ जाता है, इधर H OH आ जाता है, H OH आ जाता है। इधर आओ आप, H OH H OH OH H, इधर H होता है, इधर H होता है, CH2OH और इधर H। नंबरिंग करना चाहते हो गाइस तो नंबरिंग कर दो। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और छठा कार्बन। इधर से आ जाओ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और छठा कार्बन। नीचे दिख रहा है ना गाइस, तो देखो ये लो गाइस, ये देखो अब अच्छे से दिख रहा है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब देखो गाइस, ये यहाँ से OH उठा दिया और यहाँ से हाइड्रोजन को उठा दिया, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है ना यहाँ पर। इधर देखो गाइस, इधर आओ, नजर इधर देखो गाइस, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए बोल रहा हूँ गाइस नजरे इधर। किधर, इधर बोर्ड पे नीचे गाइस, नजरे सीधी बोर्ड पे। तो देखो यहाँ का OH माइनस कर दिया और यहाँ का H, क्योंकि जल के अंदर H2 होता है, तो एक OH तो इधर से ले गए और एक हाइड्रोजन इधर से ले गए, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है ना अभी भी। इधर क्या बच रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है ना, ये वाला। तो ये ऑक्सीजन देखो, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, लेकिन बीच में क्या है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, समझ में। तो यानी कि ये देखो गाइस, ये क्या बन गया, माल्टोज बन गया। दिस इज द माल्टोज। कौन सा, ये वाला नीचे वाला माल्टोज बन गया। अब देखो गाइस, मैंने समझाया था जब इससे पहले वाले अपन फॉर्मूला लिखाया था, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने डाइसेक्राइड्स का फॉर्मूला लिखने बताया था, और उस फॉर्मूले के अंदर मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला लिखा। मोनोसेक्राइड के फॉर्मूले से मैंने जल को माइनस किया था, क्योंकि गाइस यहाँ पे जल निकलता है, तो जल निकलता है। और फिर मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया था, क्या बना था, CnH2n माइनस का 2ON माइनस का 1। अभी लिख के बता देता हूँ गाइस, देखो ये देखो CnH2nON होता है, इसमें से जल को माइनस कर देते हैं। इसमें से क्या करना है, जल को माइनस करना है। तो जल को माइनस करना तो क्या बनेगा, CnH2n माइनस का 2 और ON माइनस का 1।
ये वाला फॉर्मूला आ जाता फाइनली, समझ रहे ना। अब देखो गाइज, तो ये क्या बन गया, नीचे माल्टोज बन गया। अब देखो गाइज, ये जो बीच में बॉन्ड बना ना गाइज, माल्टोज के बीच का बॉन्ड लिखना है आपको कि कौन सा लिंकेज पाया जाता है, तो बॉन्ड लिखना है ना। तो देखो, और ये मैंने बनाई एच ऊपर ओ एच नीचे, ये कौन सी ग्लूकोज बनाई मैंने, अल्फा ग्लूकोज बनाई ना। तो ये तो कौन सी गाइज, अल्फा ग्लूकोज, और ये भी क्या है गाइज, अल्फा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ओ एच ऊपर होता है एच नीचे होता है, समझ में, पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये भी अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखो गाइज, इसका तो कौन सा पहला कार्बन है, इसका कौन सा चौथा कार्बन है। तो यहाँ पर जो लिंकेज पाई जाती है, पहली बात तो सुगर्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ती है, किसके द्वारा जुड़ती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ऑक्सीजन है ना। तो एक नोट पॉइंट डाल के लिख लो, इधर इधर लिख लेते गाइस। नोट पॉइंट क्या है कि जो सुगर्स होती है, जो सुगर्स होती है आपस में किसके द्वारा, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो गाइस सुगर्स आपस में किसके द्वारा, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओ यानी कि ये वाला ऑक्सीजन और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी कि दो सुगर्स जो होती है आपस में किसके द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। अब देखो इधर तो कौन सा है, पहला वाला कार्बन है, इधर कौन सा, चौथा कार्बन है। तो अल्फा 1 और अल्फा 1 4 ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अगर आपको इसके बीच का लिंकेज लिखना है तो लिंकेज कैसे लिखोगे गाइज, अभी लिंकेज लिखना सिखा देते हैं आपको। अगर इनके बीच का क्या लिखना है, लिंकेज लिखना है, तो लिंकेज देखो, तो लिंकेज लिखना है ना या बॉन्ड लिखना है गाइज। थोड़ी सी क्या है, स्पेस की प्रॉब्लम है, सो गाइज प्लीज थोड़ा सा समझना गाइज, बाकी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा गाइज, गारंटी। सो गाइज आप प्लीज थोड़ा सा वो समझना। तो लिंकेज या बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, देखो इधर तो कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज। तो लिंकेज कैसे लिखना है, इधर का पहला कार्बन और चौथा कार्बन, तो अल्फा 1, 4 ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो लिंकेज कैसे लिखोगे, अल्फा 1, 4 ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ रहे हो गाइज। तो लिंकेज कौन सा आ जाता है, अल्फा 1, 4 ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का लिंकेज आ जाता है। अब देखो गाइज, मैं एक बार साइड में रखता हूँ, आप क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट मान लो। क्या मान लो गाइज, स्क्रीनशॉट मान लो, ले लेगा जी स्क्रीनशॉट। और देखो ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट लेना है ना, हाँ आप स्क्रीनशॉट मान लो गाइज। और देखो ये तो बता ही दिया था कि सुगर्स आपस में ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो देखो इधर का लिंकेज कैसे लिखना, अल्फा 1, 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। गाइज ऑक्सीजन को लिखना चाहो तो लिख लो, हटाना चाहते हो तो हटा दो चाहे से। तो अल्फा 1, 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाता है, कौन सा आ जाता है, अल्फा 1, 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाता है। ये देखो स्क्रीनशॉट तो आपने भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं